मीटिंग का फैसला चाहे जो भी हो, वो हमारे किसान नेता उस बात को देख लेंगे और जो हमारे किसान नेताओं का आदेश होगा हम उस आदेश का पालन पूरी तरह करेंगे। लेकिन सरकार इस भ्रम में ना रहे कि सरकार हमें गुमराह करके हमारे आंदोलन को कमजोर कर देगी। गांव-गांव से लेके ट्रैक्टर ट्रॉलियां पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं दिल्ली जाने के लिए। जैसा कि हमने पंजाब में घूम के देखा, पंजाब में लगभग 10,000 ट्रैलियां जिस तरह से तैयार मिली है, तो हमारा तो यह अनुमान है कि हरियाणा के हर एक गाँव से ट्रैक्टर ट्राली और उसमें 6 महीने का राशन हम भी साथ में लेके तैयार है। जिस तरह से एक बार बॉर्डर पार करते ही सारा हरियाणा आपको साथ के साथ आगे खड़ा मिलेगा और पंजाब वाले भाइयों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जिस तरह से पिछला आंदोलन हमने एक साथ मिलकर लड़ा था और एक संयुक्त पंजाब के रूप में हमने दोबारा इस देश में अपनी शक्ति को दिखाया था, उसी तरह आज फिर संयुक्त पंजाब, जितना भी जो पंजाब इन सरकारों ने अपने राजनीतिक मंशाओं के चलते तोड़ दिया था, उसमें हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा और कुछ हिमाचल का, ये जो हिस्सा था हमारा, ये सारा फिर दोबारा तैयार है। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है, ना तो हमने किसी सरकार से दुश्मनी है, ना हम सरकार को अपना दुश्मन मानते। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है। हमारा सरकार से एक विनती भी यही रही है कि हमारी जो मांग है एमएसपी गारंटी कानून की, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव से पहले कहते थे कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून बना के देंगे, अपनी पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे कि जो लोग आप भाषणों में कहते थे, जो आप हमसे वादा करते थे सरकार आने से पहले, तो आप वो वादा पूरा कर दीजिए। हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। किसानों को देश के एमएसपी का गारंटी कानून दो ताकि उनके साथ जो लूटपाट चल रही है उसको रोका जा सके। ओईसीडी की एक रिपोर्ट, जो ओईसीडी एक 36 देशों का संगठन है, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि 2000 से लेकर और 2017 तक जिन सरकारों ने किसानों से वायदे किए और जो एमएसपी किसानों को ना मिलने की वजह से किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो वो हमारा जो 45 लाख करोड़ रुपए, हम तो उसको मांग नहीं रहे, हम तो इतना ही कह रहे कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो हमारे किसान भाई कर्जदार हो चुके हैं, एक पूर्ण कर्जा मुक्ति की हमारी मांग है। उसमें मात्र 10 लाख करोड़ का जो हमारा कर्ज है एग्रोबेस इंडस्ट्री को छोड़ के, आप उसको पूरा कर दीजिए। तो हमारी तो छोटी छोटी मांगे हैं। अरे कॉर्पोरेट्स घराने का भी तो आपने 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। ये देश का किसान इतना जो मेहनत करता है और उसकी फसलों के जो भाव न मिलने के कारण बेचारा दिन पर दिन मरता जा रहा है। देश के आप आंकड़े उठा के देखिए, सरकारी आंकड़े इस बात को कहते हैं कि 48 घंटे में एक किसान देश में आत्महत्या करता है। तो आपका दायित्व यह बनता कि देश के किसानों को किस तरह आप अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म है वो मुहैया करवा पाए। तो हमारी तो आपसे इतनी ही मांग है कि एमएसपी का गारंटी कानून, भले ही आज आप शाम को एमएसपी का गारंटी कानून, पूर्ण कर्जा मुक्ति और भूमि सुधार आंदोलन जो हम मांग कर रहे हैं, जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून में बदलकर आप लोगों ने तमाम जो राज्यों में कानून लागू किए हैं, अब उसको बदल के वही पुराना कानून हमें दीजिए। हम तो अपने घर पे लौट जाएंगे। हम भी खुश नहीं है अपने घरों को छोड़ के, हम भी खुश नहीं है कि हमारे परिवार के लोग इस बात को लेकर चिंतित हो कि क्या पता जिंदा लौट के आए या ना भी आए। तो हमारी तो आप लोगों से इतनी सी विनती है कि आप लोग हमारे किसानों की मांग पूरी कीजिए और हमें हमारे घरों पे रहने दीजिए। हम देश के सच्चे सिपाही हैं। देश आज़ादी से पहले का इतिहास उठा के देख लो, देश आज़ादी के बाद का इतिहास उठा के देख लो। देश आज़ादी में भी हमने योगदान दिया और देश आज़ादी के बाद जब इस देश में भूखा मरने की नौबत थी, यहाँ तक कि 3 मूर्ति भवन, राष्ट्रपति भवन तक जहाँ खेती किसानी की गई, तो ये देखिए कि उस टाइम देश में स्थिति क्या थी। लेकिन इस देश के किसानों ने हरित क्रांति लाई। हरियाणा और पंजाब ने कितनी मेहनत करके हरित क्रांति लाई, इस देश को अनाज मुहैया करवाया। और ये जो हमारा इतने दिनों से जो हमारा शोषण चल रहा है उस पर रोक लगाइए। इस देश के किसानों ने बहुत मेहनत की है, उनका जो हक है, हम ये नहीं मांग रहे कि हमें जो हमारी मेहनत की जो माकूल कीमत हम वही तो मांग रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई सारे देश का पैसा छीन के हमें दे दो। हम तो ये कहते हैं कि जितना फसल में हमारी में लागत आती है उसका जो लाभकारी मूल्य है वो हमें दे दो, जो आपने अपने भाषणों में वादा किया था। देश के किसान आपके साथ हैं और देश के किसान आपका धन्यवाद भी करेंगे। जिस तरह से आप चौधरी चरण सिंह को सम्मान देके, भारत रत्न देके, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देके ये बात बोलते हो कि भाई हमने देश के किसानों के, किसान नेताओं, किसान मसीहाओं को सम्मान दिया है, तो आपका एक दायित्व यह भी बनता है कि उन लोगों की विचारधारा थी कि देश का किसान किस तरह खुश रहे। तो देश का किसान तो एमएसपी मिलने से खुश रहेगा। आप एक एमएसपी का गारंटी कानून बना दीजिए, आपका पूर्ण बहुमत भी है। तो हम तो आपसे यही आग्रह करते कि आप इन किसानों के, देश के किसानों की मांग सुने और देश के किसानों को जो बेचारे इतने परेशान हैं, दिन रात ठंड में रह के, सर्दी में रह के, गर्मी में रह के मेहनत करके अपनी फसल उगाते हैं और उनकी फसलों के भाव न मिलने के कारण वो परेशान रहते हैं, तो उस चीज़ से हमारा छुटकारा चाहिए। हमें एक एमएसपी का गारंटी कानून, भूमि सुधार आंदोलन और जो हमारा पूर्ण कर्जा मुक्ति का आंदोलन है उसमें हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दीजिए। आपका आभार होगा, देश के किसान आपका धन्यवाद करेंगे।